हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या सीखना है? हमने सीखना है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक्स। इसका ये मतलब है अगर हमारी प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, मुश्किल इक्वेशंस हैं, तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन करके कोई चीज़ पुट करके उसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले जो टाइप 1 है, इस तरह की इक्वेशन है ax⁴2n प्लस bxn+c। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे कि यहाँ पे जो xn आ रहा है, यहाँ पे xn⁴2 है, हम xn को y पुट कर लेंगे। जब x⁴n को y पुट करेंगे, यहाँ पे y बन गया आपका, और यहाँ पे क्या आ गया, xn को छोड़ के 2 रह गया, तो y² बन जाएगा। तो ये हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से हम सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारी y की वैल्यू आ गई, उस y को x⁴n के इक्वल करके वहाँ से x निकल जाएगा। यहाँ पे हमने ये काम करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक कम्प्लेक्स इक्वेशन है, मुश्किल इक्वेशन है, हम उसको सिंपल इक्वेशन बनाएंगे उसको किसी तरीके से पुट करके। तो पहली टाइप है x⁴n = y। अब क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है x⁴2/3 प्लस x⁴1/3 - 2 = 0। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, कैसे करें? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये x⁴1/3 है, यहाँ पे x की 1/3 के साथ 2 आ रहा है। तो क्या कीजिए, x की 1/3 को y पुट कर दीजिए। जब x की 1/3 को y पुट किया, यहाँ पे y आ गया, x की 1/3 को छोड़ के 2 रह गया, तो वो बन गया y²। ठीक है जी। नाउ इट इज़ अ सिंपल इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2, तो बीच में क्या बनना चाहिए, -2, प्लस माइनस करके आपका 1 आना चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने इस 1y को तोड़ के लिखा 2y - 1y, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1y आ जाएगा, और 2 × -1 -2 बन जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। पहले दोनों में से y कॉमन आ गया, पिछले दोनों में से -1 कॉमन आ गया। ठीक है जी। सारे में से y+2 कॉमन ले लीजिए, सारे में से y+2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बच गया भाई? तो ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। एक वैल्यू y की 1 आई है और दूसरी वैल्यू आपकी y की -2 आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, y की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है जी। तो अब y हमारा है क्या था भाई, हमने माना था x⁴1/3। ठीक है जी। तो उसको x की 1/3 से रिप्लेस कर दीजिए y की जगह। दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो, जब 1 का क्यूब करोगे तो 1 नहीं आएगा। यहाँ आपका -2 है, -2 का क्यूब कितना आएगा, -8। तो एक आंसर आपका 1 आया, एक आपका आंसर -8 आया। इट इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम। जहाँ पे x⁴n आ जाए, आप उसको y पुट कीजिए, y पुट करने से y के आंसर आ जाएंगे। दोबारा y की वैल्यू x की 1/3 लेके, यहाँ पे 1/3 तो क्यूबिंग कर दो। क्यूबिंग करने से ये क्यूब रूट कट जाएगा, यहाँ पे 1 की क्यूब 1 नहीं आ जाएगा। यहाँ पे क्यूब कटा, -2 की क्यूब -8। इज इट ओके? सेकेंड टाइप है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + bx = अगर इस तरह की शेप में इक्वेशन हो, यहाँ पे बड़ा x कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, इस बड़े x को y पुट कर लोगे। ऐसा करने से जो इक्वेशन है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। Now look at this problem, यहाँ पे √x + 8 √x = 6 आ रहा है। तो ये √x एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन x है, आप इसको y मान लीजिए, y + 8/y = 6। अब क्या करना है बच्चों, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब ये इससे एलसीएम लोगे तो y² हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6y बन जाएगा, इधर आके माइनस होके इस तरह की शेप आ जाएगी। नो व्हाट इज दिस? दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके फैक्टर बना लो। अगर आपको फैक्टर बनाने मुश्किल लगते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a। इस तरीके से भी कर सकते हो। a1 है, b -6 है, c 8 है। जिन बच्चों को फैक्टर बनाने मुश्किल लगते हैं वो ये फार्मूला प्रेफर करें। अब मुझे 8 बनाना है, तो 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 × 4, -2 और -4 -6 हो गया। सॉरी, अब -2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन निकला और इन दोनों में से -4 कॉमन निकला। ठीक है जी। कॉमन निकालने के बाद सारे में y - 2 दिख रहा है, बाहर चला गया, अंदर रह गया y - 4।
तो इज इक्वल टू जब 0 करोगे एक बारी y की वैल्यू 4 आएगी, एक बारी y की वैल्यू 2 आएगी। अब मैंने जो y था वो क्या माना हुआ था, रूट एक्स, तो यहाँ पे y की जगह आप रूट एक्स कर दीजिए। रूट एक्स इज इक्वल टू 4, रूट एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लीजिए। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4 स्केयर 16, x इज इक्वल टू 2 स्केयर 4 हो गया। इज इट ओके? ये टाइप है, इस तरह की शेप में इक्वेशन है। जो सा नंबर यहाँ पे है वेरिएबल, वो यहाँ पे इसका उल्टा होएगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और बताता हूँ इस तरह का। मान लीजिए क्वेश्चन है x प्लस 1 x माइनस, ओके, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए और यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, वैसे मैं सिंपल समझा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, प्रॉब्लम है आपकी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये जो चीज़ है इसका ये उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो क्या करोगे आप, पुट x प्लस 1 x माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू वाई पुट कर लोगे। तो यहाँ पे तो आपका y आ जाएगा, यहाँ पे ये इसका उल्टा है तो 2/y बन जाएगा भाई। ये समझे मेरी बात? तो हो गया भी सिंपल क्वेश्चन। बाकी इसका एलसीएम लो, ये y स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया y स्क्वायर 2/y इज इक्वल टू 1। उधर ले जाके इसको इधर कर लेना, पहले y की वैल्यू निकल जाएगी। जब आपकी y की वैल्यू आ गई, आपने इसके इक्वल कर लेना है इसके, तो वहाँ से स्केयरिंग करके वहाँ से x निकलेगा। तो ये मैंने जैसे एग्जांपल दी है आपको, कैसे हो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप करेंगे हम आगे। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ई। जो ये ए बी सी डी है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और इस तरह ये कॉन्स्टेंट्स हैं किसी दो का सम अगले दो के सम के इक्वल हो सकता है। ठीक है जी। तो कैसे करना है क्वेश्चन देखिए, x माइनस 5 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 504। आपने इनमें से दो पेयर ऐसे चूज करने हैं जिनके जो कांस्टेंट नंबर है ये ए बी सी डी, उनका सम सेम बने। जैसे आपको देख के लग रहा है -5 और 4 का सम -1 आएगा, और -7 और 6 का सम -1 आएगा। तो इन दोनों को अलग कर लिया भाई, इन दोनों को अलग कर लिया भाई। इज इट ओके? क्योंकि जब इन दोनों को प्लस करोगे -5 प्लस 4 -1 -7 प्लस 6 -1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ओके, -5 इंटू एक्स -5x 4x -5 इंटू 4 -20। इसी तरह यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -7 इंटू एक्स -7x x इंटू एक्स, वो तो हो गया x इंटू 6 6x -7 इंटू 6 -42। ठीक है जी। इन दोनों को माइनस करो -x, इन दोनों को माइनस करो -x। जब हमने ऐसा किया तो हमारी ये और ये चीज़ सेम आ गई डिटो क्वेश्चन में। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको y पुट कर दीजिए। अगर दोनों में एक जैसी चीज़ आ रही है उसको y पुट कर दीजिए। जब इसको y पुट किया, इसको y पुट किया, तो क्वेश्चन क्या बन गया, y माइनस 20 y माइनस 42 इज इक्वल टू 504। ठीक है जी। तो क्वेश्चन अब रिड्यूस हो गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, y इंटू वाई स्क्वायर -20y। ठीक है जी। फिर इस y को इससे किया -42y -20 इंटू 42 840 हो गया। इसको माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया 336 आ गया, प्लस माइनस 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 प्लस 62 हो गया। अब आपने इसके फैक्टर बनाने, बेशक फैक्टर बना लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लीजिए। क्लियरली जो होता है 56 इंटू 6 जो होता है 6 3 कैरी 336 होता है। तो फैक्टर बन रहे हैं, तो इसको ब्रेक कीजिए, -56y -6y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके 336 बन जाएगा। ठीक है जी। पहले दोनों में से y कॉमन आ गया, इनमें से -6 कॉमन आ गया, क्योंकि 6 इंटू 56 336। ठीक है जी। दोनों में से y -56 कॉमन आ गया, अंदर आ गया y -6। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 6 आ गई, y इक्वल टू 56 आ गया। पर मेरा जो y था वो है क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल कर दीजिए जी। ठीक है जी। दोनों तरफ इक्वल कर दिया, तो इसको -6 किया। अब ये अलग क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कीजिए। फैक्टर बनाने -6, इसको लिखो -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -3 में से 2 गया तो -x आएगा, और -3 इंटू 2 -6 होएगा। x कॉमन लीजिए, सारे में से x -3 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 3 हो गई, एक x की वैल्यू आपकी -2 होगी। ठीक है जी। इसी तरह आपका हमें पता है 8 7 56, तो क्योंकि माइनस का साइन है तो इसलिए मतलब बड़े नंबर को नेगेटिव साइन,
छोटे को पॉजिटिव साइन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को फैक्टर बनाने नहीं आते, स्प्लिट मिडिल टर्म करनी नहीं आती, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8, तो x माइनस 8 कॉमन आ गया, x की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू -7 होगी। इन दिस वे, इन दिस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका मतलब है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई है तो आप उस इक्वेशन में कोई सब्स्टिट्यूशन करके, उसको पुट करके आसान इक्वेशन बना के उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से आपकी y की वैल्यू निकलेगी। जब आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको बैक रिवर्स करके वहाँ से x निकालना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।